नजर भी होगी नज़ारे भी होंगे, नजर भी होगी नज़ारे भी होंगे, यूट्यूब को खोलेंगे तो दर्शन हमारे भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। तो ये थोड़े शेर व शायरी लिखी थी मैंने। तो जब मैं नौजवान हुआ करता था तो शेर व शायरी भी लिखता था और मैं देखने को नौजवान भी उस वक्त दिखता था। अब बुढ़ा हो चुका हूँ तो शेर व शायरी भी भूलता जा रहा हूँ। तो चलो कभी कभी मैं कोशिश करता रहता हूँ। और जब जवानी का वक्त था, जब शरीर में थी जवानी तो रुत थी बड़ी मस्तानी। अब क्या कहें अपनी ज़िंदगी की कहानी, तो अब मेरी बकरियां मेरे साथ दिख रही है सियानी। तो आप लोगों का भरपूर प्यार हर रोज़ मिल रहा है, तो ज़रूर बने रहे वीडियो के अंत तक। और नए हो तो कृपा करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाए, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के। दोनों चैनलों में विजिट करें, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09। दोनों में हाजिरी लगाएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें अपनी उंगलियों से। और भाई लिखते भी आप लोग, और लिखते भी है तभी जा कर के मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग दिखते भी है। तो कभी कभी ऐसा भी लिख दिया करें कि कौन सी जगह से आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, और मज़ा आता है, आनंद आती है। तो बकरियों को भी दिखाता हूँ, बने रहे वीडियो के अंत तक। लो जी, लाइन लगा के निकल रही है मेरी बकरियां और साथ में मेरा कुत्ता। और चल 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 चल, देखो बच्चा पड़ रहा है, इसको बच्चा पीछे हटा रहा है। और दोपहर का वक्त है, मौसम में बदलियां बनी हुई है। पहले थोड़ी बहुत बारिश हुई और बकरियां भीग गई, और मैं भी भीगा। आज मैं अपनी छतरी भूल गया था घर में, तो मोबाइल फ़ोन के लिए पॉलिथीन का लिफाफा मेरे बैग में था, तो मैंने बचा लिया। परंतु जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, बहुत कम बारिश रही। तो अब धीरे धीरे इनको पानी पिलाएंगे और शाम दोपहर के वक्त की वापसी है घर में। फिर शाम को छोड़ेंगे फिर से 3:30-4 बजे, जैसे भी मौसम रहेगा। तो यहाँ पर ढांक से निकाले हुए हमारे पूर्वजों ने जो रास्ते, पगडंडियाँ, जंगल के रास्ते, तो इनमें हमारे माल मवेशी घास चुगने के लिए पहले गायें आती थी, पहाड़ी गायें होती थी पहाड़ों में। तो अब तो रोडों में देखने के लिए मिल सकती है पहाड़ी गायें कम। जरासी जिनको बोलते हैं, जरासी वो है जर्सी वगैरह, वही रोडों में रख दी है लोगों ने दूध दाद पी करके। तो दूध पी लेते हैं जब अपने बच्चों को ज़रूरत होती है, छोटा बच्चा होता है या घर में हमारे बुजुर्ग माँ बाप, उनको दूध की ज़रूरत जब डॉक्टर बताते हैं तो तब दूध के लिए पशु ले आते हैं। जब सूख जाता है तो रोडों पर छोड़ देते हैं। तो जब तक दूध दही मिलता है, घी मक्खन मिलता है, तब तक ठीक है। जब पशु जानवर सूख गया तो फिर रोड का रास्ता दिखाया जाता है, रोड में उनका घर होता है। फिर मक्खियाँ भी खाती है दोपहर में भरी धूप में, और धूप का फेड़े भी खाते हैं जानवर। लोगों के खेतों में चले गए, वहाँ पर फिर डांग सोठा भी बचता है उनको। बारिश में ओले, सर्दी के ठिठुरना, कई तरह का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे परिवार का एक हिस्सा हुआ करते थे। हमारे जानवर जो गाय बैल, उनको बेसहारा छोड़ देते हैं। भैंस का भी नहीं छोड़ी लोगों ने, बकरी का भी बेसहारा नहीं छोड़ी रोडों पर। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने लकड़ उठा रखा है पीठ में, कंधे के ऊपर, तो साथ में चढ़ाई चढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा आराम से बकरियों को भी दिखा रहा हूँ टच। तो आपसे वीडियो भी बना रहा हूँ। दोनों चैनलों में ज़रूर हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। दोनों को सब्सक्राइब कर ले अगर आप बिल्कुल नए हो, ताकि आप तक रोज़ मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके बड़ी आसानी से। और मेरी पहाड़ी बकरियां जम्मू कश्मीर की नस्ल है ये, छोटे छोटे बच्चे भीग करके इनकी सुंदरता और इनकी शाइनिंग बिगड़ चुकी है इस वक्त। बारिश
पड़ी छोटी मोटी, ज़्यादा तो नहीं पड़ी, हिसाब की बारिश रही। तो ऐसे भी अब बारिश के बाद उमस भरा मौसम लग रहा है। ये देखो गगनचुंबी पहाड़। इस पहाड़ी से परली तरफ मेरी दुकान है, दुकान से बस 2 मिनट का रास्ता घर है, साथ साथ में ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। पटवाड़ा का बस स्टैंड, वहाँ पर मेरी दुकान, और बस स्टैंड से आगे जा कर के है मेरे घर। कुत्ता बड़ा हंस रहा है, खुश हो रहा है। बकरियों के साथ इसकी आवाजाही हर रोज रहती है। अब भाई पता नहीं घर में मरे यार, क्या काम करना चाहने, जंगल में कुछ नहीं है। ए चला गया लाइन बकरियों के आगे तक, आगे तक चला गई, तक तका तक तक दिना दिन। चलो 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 चलते चलो, चलो 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 चलो। तो कुछ ऐसी तक दिना दिन हो जाती है कई बार। तो बकरियां भी, भाई चढ़ाई का रास्ता है, थोड़ा वजन भी उठाया है पीठ के ऊपर। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं लोगों के, बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत कमेंट आते हैं। मैं कोल डैम झील दिखाई तो नैना देवी की तरफ से एक नौजवान का काफ़ी अच्छा कमेंट आया कि हमारे भाखड़ा बांध दिखता है। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल भाखड़ा बांध बहुत बड़ा बांध है। और हमारे यहाँ पर कोल डैम झील है, और पंडोह वाली झील भी है। पंडोह में जा कर के मिलेगी, वो जिला मंडी में ही है। तो वहाँ से एक सुंदरनगर में झील है, पंडोह में झील है, सुंदरनगर में झील है। पंडोह से पानी वाया टनल बग्गी की तरफ निकाला गया है, और वहाँ से झील द्वारा सुंदरनगर पुंग, वहाँ से फिर से टनल द्वारा निकाला गया, फिर सलापड़ में इसका जल प्रवाह होता है। वहाँ पर इनका मिलन होता है सतलुज और ब्यास का। वहाँ पर बिजली, वहाँ पर भी विद्युत घर है, वहाँ पर भी बिजली तैयार होती है सलापड़ में। तो ऐसे से कोल डैम और हमारा एक सलापड़ बिजली घर वे साथ साथ में ही है। तो बरमाना की सीमेंट फैक्ट्री है, सामने बाघा फैक्ट्री है सीमेंट की। तो उधर दाड़ला फैक्ट्री भी दिख जाती है, वो भी सामने दिखाई देती है, पर थोड़ी दूर है वो। बाघा फैक्ट्री बिल्कुल सामने है। बायर 3.5-4 किलोमीटर बनेगी, 5 किलोमीटर रख लो बायर ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे ही 5 किलोमीटर बरमाना रख लो, ऊपर से बायर, और वैसे बायर रोड तो बरमाना बनेगा 12-14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर बनेगा शायद। पहाड़ी से उतरते उतरते लंबा पड़ जाता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। आहा, चली हुई है बड़े आराम से, बड़े प्रेम से चली हुई बकरियां मेरी। तो आज भी कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे बहुत बेसब्री से। तो आपने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर लिखना है, और दोनों चैनलों में हाजिरी ज़रूर लगानी है, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल सोहन सिंह 09। और अच्छी वीडियो लगती है तो अपने रिश्तेदारों तक भी आप भेज सकते हैं। ये नया ब्रीडर छिल्लू, इसको मैंने रखा है, नया बच्चा है। तो मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।